हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग एक पार्ट देखना चाहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि हमारे पास लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज होती है साइन। अब एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी, या फिर हमारे पास हो सकता है डिफरेंस ऑफ दोज एंगल्स, मतलब डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। ऐसे हमारे पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, बेसिकली दो एंगल्स का एडिशन और दो एंगल का डिफरेंस। सेम वे हमारे पास एक और फॉर्मेट है, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी। अब ये साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पे हम सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स कह रहे हैं, मतलब ए और बी में या तो ए और बी को ऐड किया या ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया। दूसरे केस में हम लोग कह रहे हैं कि साइन ए प्लस साइन बी, यहां पे ये दोनों बेसिकली ऐड तो कर रहे हैं बट इंडिविजुअल एंगल्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट साइन को ऐड कर रहे हैं। सेम वे हम लोग एक चीज लिख सकते थे, साइन ए माइनस साइन बी। यहीं पे हो सकता था कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। तीसरी चीज यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि एक हमारे पास इस तरीके का फॉर्मेट है जो इंपॉर्टेंट है, एक इस तरीके का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, और तीसरा व्हेन इट इज गिवन इन प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब साइन ए मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है साइन बी। सेम वे साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस बी। देख रहे हैं आप? तो हमारे पास तीन अलग अलग चीजें हैं, एक तो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, एक सम ऑफ टू डिफरेंट साइन और कोसाइन, और एक प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज। हमें अब ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो बेसिकली पहला फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है, दैट इज साइन ए प्लस बी। हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, यह हमारा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही एक फॉर्मूला हमारा साइन ए माइनस बी का होता है, और ये क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। राइट? अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम लोग जब ये सेकंड वाले फॉर्मेट की बात करेंगे, जहां पे साइन ए प्लस साइन बी की बात करेंगे, कई बुक्स में हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस ए को हम सी और इस बी को हम डी या फिर एक्स और वाई से भी डिनोट कर सकते थे। तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा। वी आर एडिंग द टू इक्वेशंस। ऐड करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये प्लस का फॉर्मेट और ये माइनस की चीज है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पे कहीं बचेगा साइन ए प्लस बी में हमने ऐड किया साइन ए माइनस बी, और ये हमारा ऐड करके हो गया टू साइन ए इंटू कॉस बी। देख रहे हैं आप? अब यहां पे जब हम a प्लस बी को पूरे को अगर कोई वेरिएबल मान लें, सेम वे a माइनस बी को हम पूरे को एक वेरिएबल मान लें, सपोज यहां इसको तो हम मान लेते हैं साइन c और इसको मान लेते हैं साइन d। तो हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं, हमने a प्लस बी को तो c मान लिया और a प्लस बी को, सॉरी a माइनस बी को हमने d मान लिया। तो बेसिकली यहां पे जो वैल्यूज a प्लस बी और a माइनस बी को c और d माना, उससे हम लोग फर्दर कैलकुलेट कर सकते थे, और ये इस फॉर्मेट, ये जो सेकंड वाला फॉर्मेट है साइन c प्लस साइन d, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। मैंने
बेसिकली हम लोग नेक्स्ट तरीके से देखते हैं, हम लोग सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स को प्रोडक्ट की तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एक ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। इसको हम लोग ऐसा भी कह रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अगेन जैसे हमने पहले वाले केस में साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड किया, ऐसे यहां पे साइन ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहां हमारा आएगा 2 कॉस। यहां पे आप देखेंगे पिछली बार में आपने देखा था कि हमारा x को x माइनस वाई और x प्लस वाई में a और b आ रहा था, यहां पे हमारा आ जाएगा 2 cos x sin y। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग जब x प्लस वाई को a मानेंगे और x माइनस वाई को b मानेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल कम इन दिस फॉर्मेट। देखिए अब तो यह हमारी 3 अलग अलग चीजें हैं। जब हमने यहां पे x प्लस वाई को a मान लिया और x माइनस वाई को b मान लिया, तो हमारा क्या हो गया, साइन a माइनस साइन b इज इक्वल्स टू 2 कॉस a प्लस b बाई 2। देखिए x की वैल्यू तो a प्लस बी बाई 2 आ गया था जब हमने इन दोनों चीजों को ऐड किया, और साइन a माइनस बी बाई 2, मतलब दैट इज y। ये हमारा x का फॉर्मेट है और ये हमारा y का। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास 3 अलग अलग चीजें हैं जिनको हमें बात करनी है। एक, जब हम लोग उसको लिखते हैं x प्लस वाई, एक जब लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई, वो अलग अलग चीज है, और एक प्रोडक्ट की फॉर्म में। अभी हम यहां पे तीनों चीजों को देखते हैं कि कैसे हम लोग बात कह सकते हैं। साइन ए प्लस बी का मतलब हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा पहला फॉर्मेट है। जब हम a प्लस बी, सेम वे ये सारे एंगल्स हमारे a माइनस बी के बन सकते थे, साइन a माइनस बी में बन सकता था। यहां पे हमें पता है कि हमारा साइन a कॉस बी आएगा माइनस कॉस a साइन बी हो जाएगा। इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं। तो दूसरा फॉर्मेट हमारा क्या बन जाएगा, देखिए, साइन a प्लस बी प्लस, अब अगेन यहां पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, साइन a माइनस बी। जबकि हमने पहली 2 इक्वेशंस ऐड की जैसे मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको दिखाया है, तो ये हमारा बन गया 2 साइन a कॉस बी। और अगर मैं यहीं पे a प्लस बी को और a माइनस बी को c और d मान लूंगा, तो हमारा बन जाएगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। सो दिस इज अनदर फॉर्मेट। देखिए, ये एक फॉर्मेट है, ये दूसरा फॉर्मेट है। अब यहां सिर्फ साइन c प्लस साइन d की बात नहीं है, ये हमारा कॉस c प्लस कॉस d भी हो सकता है, साइन c माइनस साइन d भी हो सकता है। यहीं पे अगर हम प्लस की जगह माइनस लगा देते, जैसा कि मैंने पिछले वाले केस में किया था, ये साइन ए माइनस साइन बी, देख रहे हैं आप? तो बेसिकली क्या है कि यहां पे साइन और कॉस किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन हो सकता था। तीसरा हमारा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोडक्ट। ये जो है ना, ये दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेट है, राइट? तो यहां पे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्मेट की भी बात कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेट क्या हो जाएगा हमारा, 2
साइन ए इंटू कॉस बी इजिकल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेम वे यहीं पे 2 साइन ए कॉस बी की जगह हम लोग फर्दर लिख सकते थे 2 कॉस ए साइन बी। मतलब चाहे हम साइन और कॉस लिखें, कॉस और साइन लिखें, हमें पता है कि ये दोनों हमारे डिफरेंस की बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, राइट। तो मैंने आपको बताया 3 अलग अलग फॉर्मेट हैं। एक तो हमारा साइन ए प्लस बी है, एक हमारा साइन ए प्लस साइन बी, साइन अलग अलग है, और एक हमारा प्रोडक्ट साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो जब भी 2 एंगल्स होंगे तो हमारा सम ऑफ एंगल्स भी हो सकता है, सम ऑफ साइंस भी हो सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस भी हो सकता है। हमें इन तीनों फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझना है, तभी हम लोग आगे जाके क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा और हम लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ऑन दिस वीडियो। हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं जब भी चाहें। वो हम किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन भेज देते हैं। थैंक यू वेरी मच।